हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आगे भी अगर ट्राई किया होगा तो लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपना देख लें कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ, देखें आप। कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें कुल टर्म कितने हैं, 50 टर्म है। ओके, फिर कह रहा ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो तीसरा टर्म है वो 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो 29वां टर्म बताना है। तो किसी भी टर्म को बताने के पहले सबसे पहले ए और डी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि लेट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। हमने कहा कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। फिर जो टोटल टर्म कितने दिए हुए हैं, 50 टर्म टोटल दिया हुआ है। तो टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू ये 50 दिया हुआ है। फिर आपका थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38 सॉरी, थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म कितना है, 12। और थर्ड टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस 2d हो जाएगा। जब थर्ड टर्म है तो ये हो जाएगा 12 के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। ओके, उसके बाद लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, लास्ट टर्म वो आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 106। तो लास्ट टर्म का क्या मतलब है भाई, टोटल 50 टर्म ही है तो 50वां टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब ये कुछ और नहीं, A50 है। A50 106 है। फिर से समझें, लास्ट टर्म 106 है तो टोटल टर्म कितने हैं, 50। 50 ही, जब 50 ही टर्म है तो 50वां टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। इसलिए A50 क्या हो जाएगा, 106। तो A50 का मान क्या होगा, A प्लस 50 से 1 कम 49D, है ना। जैसे यहाँ 3 से 1 कम 2D, ऐसे 50 से 1 कम 49D, ये हो जाएगा आपका 106। अब इन्हीं दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 में से 1 घटा दें तो आ जाएगा D का मान, नहीं तो 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से A की वैल्यू निकाल लो आप। तो A की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 2D, 2D साइड गया। फिर आप पुट कर दो, पुट A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D इन इक्वेशन 2। वी गेट 2 में रख दो तो क्या मिलेगा, A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 माइनस 2D, यहाँ पे प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। तो ये हो जाएगा 12। अब 49 में से जब 2 जाएगा तो 47D इज इक्वल टू 106। अब ये हो जाएगा 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। ओके, तो ये हो जाएगा 47D। इसको सॉल्व कितना आएगा, 94 आएगा। 94 में 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100, फिर 6 जोड़ेंगे तो 106, तो 94 आएगा ना। जब 106 में से 12 जाएगा तो 94 आएगा। तो डी की वैल्यू जब 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा तो डी की वैल्यू 2 आएगा, है ना। ओके, तो डी की वैल्यू 2 आएगी। अब पुट जो डी की वैल्यू है, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख दो आप तो क्या आएगा, ए प्लस डी की वैल्यू 2 आई है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, डी के जगह पे 2 रख देंगे, इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो ए का मान आ जाएगा यहाँ से 8। ओके, 12 में से जब 4 इस साइड आएगा तो घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो हमें चाहिए 29 टर्म। तो नाउ A29, ये क्या हो जाएगा 29, A प्लस 28D। तो A की वैल्यू तो 8 है, 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 28 का जब 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 56। तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 64 आएगा ना, 64। तो ये आपका आंसर हो गया
क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, तीसरा टर्म का मान 4 है और नौवें टर्म का मान -8 है। ओके, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा एपी का? तो पहले ए और डी आप मान लो, उसके बाद ए और डी का मान निकाल लो, फिर कौन सा टर्म 0 होगा तो एनवा टर्म 0 होगा, वहां से एन का मान आ जाएगा, है ना। मैंने कहा लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कौन कौन सा टर्म कहा है आपका 9 में, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। ए थर्ड, थर्ड टर्म मतलब ए थर्ड की वैल्यू कितनी है? -4 है, नहीं हाँ 4 है। ए थर्ड की वैल्यू 4 है और नाइन्थ की वैल्यू -8 है, तो ए थ्री की वैल्यू 4 है, मतलब थर्ड टर्म 4 है, तो ए थर्ड मतलब ए प्लस 2d, ये 4 हो जाएगा आपका, इक्वेशन 1 हो गया ये। ओके, एंड जो नौवा टर्म है A9, नौवा टर्म A9 वो कितना है आपका? -8 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 8t, भाई 9 है तो एक कम डी 8t, ये हो जाएगा आपका -8, इक्वेशन नंबर 2। तो उसके बाद कह रहा कौन सा टर्म 0 है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2d, ये 2d साइड आएगा तो 4 - 2d। हमने कहा पुट a इज इक्वल टू 4 - 2d इन इक्वेशन 2। जब 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 2d, ओके, प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो प्लस में 6d इज इक्वल टू -8, 6d इज इक्वल टू -8, फिर इधर -4 आएगा तो -4 हो जाएगा -8 - 4, तो 6d इज इक्वल टू -12, तो d इज इक्वल टू माइनस में 2, है ना, d की वैल्यू कितनी आई? -2। हमने कहा पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू 4, तो a ये 2 - 2 का मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर हमने कहा नाउ लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, तो nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 0, तो an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो -2n +2 इज इक्वल टू 0, तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, -2n बराबर 0, बराबर में 0, -2n इज इक्वल टू माइनस में 10 हो जाएगी, जब ये 10 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो n की वैल्यू जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। कह रहा कौन सा टर्म 0 होगा? क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 9वें में विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज विल बी 0, विल बी 0, ओके, जो पांचवा टर्म होगा वो 0 होगा एपी का, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, तो यहां तक का आप देख लें बेटा। चलिए ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है कि दी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अच्छा, जो 17वां टर्म है एपी का वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, 17वां टर्म ज्यादा है, कितना? 7 ज्यादा है, किससे? 10वें टर्म से। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले ए और डी मान लेंगे, क्योंकि हमें 17वां और 10वां टर्म तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो बिना ए और डी के कोई भी टर्म लिख नहीं पाएंगे, 17वां और 10वां टर्म, है ना।
तो हमने कहा कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, वही बार बार लिखेंगे, ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, ये बात होगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि जो 17वां टर्म है A17 और एक दूसरा टर्म है A10, तो 17वां टर्म 7 ज्यादा है 10वें टर्म से, तो दोनों का बराबर होंगे ऐसा कुछ। 17वां टर्म मान लीजिए ऐसे कोई ये 17 है और ये 10 है, ये दोनों नंबर का बराबर होंगे जब इसमें 7 जुड़ जाएगा। ओके, क्योंकि ये 7 ज्यादा है। मान लीजिए अगर ये वाला 20 है, ठीक है, तो ये कितना है 13 है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 7 जोड़ेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, या अगर ये 27 है तो ये 20 है, तो 17वां टर्म मान लीजिए 27 है और 10वां टर्म 20 है, दोनों को बराबर करना है। तो भाई ये 20 है, ये 27 है, दोनों में 7 का डिफरेंस है, दोनों बराबर कब आएंगे, जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये A17 है, ये A10 है, तो A17 एक्सीड मतलब ज्यादा है ना A10 से 7, तो A17 A10 से 7 ज्यादा है, तो ये 7 ज्यादा है, तो 7 अगर हम इसमें जोड़ दें, इसमें तो ज्यादा है, तो अगर 7 इसमें हम जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ओके, ये बात होगी। तो A17 का मान हो जाएगा आपका A प्लस 17, मतलब 17 से एक कम 16D। ऐसे ही A10 का मान हो जाएगा आपका A प्लस 9D, और ये 7 तो पड़ा रहेगा। आप देख पा रहे होंगे A से कैंसिल आउट हो गए दोनों तरफ, D वाला एक तरफ, तो 16D माइनस 9D, ये हो जाएगा 7। 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 9 7 16, तो ये हो जाएगा आपका 7D, है ना। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, हेंस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भी, बाकी इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां तक का आप देख लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपका दिया हुआ 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, विल बी 132 मोर देन इट्स, है ना, 54th टर्म। ओके, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, जो दिया हुआ एपी है उसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा है उसके 54वें टर्म से। तो टर्म नहीं दिया, जैसे पिछले वाले सवाल में है ना 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा था, तो यहाँ दिया हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा टर्म एपी का, है ना, 132 ज्यादा होगा 54वें टर्म से। तो जब नहीं दिया है कौन सा टर्म होगा, हमने क्या पता कौन सा टर्म होगा, तो हमने कहा एनवा टर्म होगा ना। तो ये कह रहा कौन सा टर्म 54वें टर्म से ज्यादा होगा, तो हमें नहीं पता ना कौन सा टर्म ज्यादा होगा, तो हमने कहा कि जो एनवा टर्म होगा, एनएट टर्म होगा, वो एपी का वो 132 ज्यादा होगा 54वें टर्म से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप एपी लिख लेंगे। तो हमने कहा एपी, यहाँ पे एपी दिया हुआ है, तो एपी आपका क्या दिया हुआ है वो लिख लें आप। 3 दिया है, 15 दिया है, फिर एक टर्म 27 और 39, और ऐसे एंड सो ऑन है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस लिख लिया करें। फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डी की वैल्यू हो जाएगी 15 में से आप 3 घटा दें तो आएगा 12। क्या आएगा, 12। इतनी बात हो गई। तो कह रहा कौन सा टर्म ज्यादा है, तो मैंने कहा लेट nth टर्म, है ना। ओके, मैंने कहा लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, जो दिया हुआ एपी है उसका लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, है ना, 150, या विल बी गिवन द लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना, विल बी कितना है 132 मोर देन
मोर देन, है ना, कौन सा टर्म से, इट्स, है ना, 54वें टर्म से, इट्स 54th टर्म, ये हमने मान लिया। हमने क्या कहा भैया, हमने कहा लेट nth टर्म, जो nवां टर्म है गिवन एपी का, वो 132 ज्यादा होगा 54वें टर्म से। ठीक है भाई, तो फिर क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nवां टर्म an, ये हो जाएगा a 54वां टर्म, तो a 54 टर्म। तो ये वाला जो an है वो 132 ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, तो 132 जो कम है उसको दे दो आप। 132 ये कम था तो 132 को दे दिया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। भाई nवां टर्म जो था वो 132 ज्यादा था, तो ये 132 ज्यादा था ना, इसके पास 132 ज्यादा है, तो जिसके पास 132 कम है उसको दे दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। तो an का मान होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे यहाँ पे a 54 का मान होगा a प्लस 54 से एकदम 53 है ना, 53d 53, और ये आपका 132 पड़ा रहेगा। हम देख पा रहे हैं कि ये a से कैंसिल आउट हो गया। ओके, a से तो कैंसिल नहीं, सॉरी सॉरी, क्या ठीक है, ठीक है ना भाई, a इस साइड जाएगा तो प्लस a का माइनस a हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या बचा आपके पास, n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ बचा आपका 53d, और ये आपका हो गया 132। ओके, डी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आप 12 लिख दें, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस में 132। अब एक तरीका यह है, क्या 12 कॉमन है यहाँ से, अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो 12, हाँ ठीक है 11, है ना, 12 गुणे 11 132 होगा, 12 गुणे 11, 11 दूनी 22 का 2 बचा 2, 11, फिर 11 के नाम 11 और 2 13, है ना, 11 गुणे 22 132 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अगर आप कॉमन लेंगे तो एक अच्छी बात ये तो पहले आप गुणा कर लो, गुणा करके 132 जोड़ लो, आया, फिर 12 से भाग दे दो तो आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक आसान तरीका ये है कि अगर आपको कॉमन दिख रहा है n माइनस 1 इंटू 12, इन दोनों में भाई, इसमें 12 ही है, इसमें अगर 12 से भाग दे तो 12 करने 12, एक बचा, एक बचा, ये जाएगा एक के पास 12 से, फिर 12 के नंबर तो 11 आएगा ना, तो अगर हम इसमें से 12 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 53, ये 12 निकल गया बाहर, यहाँ पे है बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 11, है ना, ये 12 करने 12, एक बचा 13, फिर ये एक इधर जाएगा 12, फिर एक बार पढ़ेंगे टेबल तो 11 आ जाएगा ना, 12 गुणे 11 करेंगे 132 आएगा। तो इसका करने फायदा ये हो गया कि 12 से 12 पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, तो अब आराम से निकल गया, यहाँ से हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 53 और ये एक 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 63 64 हो जाएगा, ये 64, तो n बराबर हो जाएगा 65। ओके, तो 65 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था, तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा 65। यहाँ पे ये तो कहा था कि कौन सा टर्म ज्यादा होगा, तो मैंने कहा 60, जो 5 टर्म होगा वो ज्यादा होगा ना, तो हेंस रिक्वायर्ड टर्म इज 65, ऐसे डायरेक्ट लिख दे, हेंस रिक्वायर्ड टर्म इज 65। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर, 65 इसका आंसर हो गया ना, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस केवल सेम है, बाकी फर्स्ट टर्म सेम है जरूरी नहीं है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो दोनों एपी के जो 100वां टर्म है 100 टर्म, उन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, है ना, 1000 टर्म, तो उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, भाई 2 एपी हैं, दोनों एपी के 100वें टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 है, तो उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा दोनों एपी के, तो 2 एपी हैं, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो मैंने कहा कि, है ना, फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी, पहले फर्स्ट एपी के लिए मान लेंगे, फॉर फर्स्ट एपी, है ना, फर्स्ट एपी के लिए क्या होगा, लेट फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कहा ए है, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस ये आपका स्मॉल डी है। एंड nth टर्म क्या होगा फर्स्ट एपी का? nth टर्म को हमने an से लिख दिया कि फर्स्ट एपी का जो nth टर्म होगा वो an होगा। an ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर 100 टर्म की बात करेंगे तो a 100 हो जाएगा, 1000 टर्म की बात करेंगे तो a 1000 हो जाएगा। तो nth टर्म जनरल टर्म है ना। a1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म, a2 लिखेंगे तो सेकंड टर्म, तो कोई भी टर्म हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसलिए हमने nth टर्म को an मान लिया। अच्छा, ऐसे ही फॉर सेकंड एपी के लिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है तो इसका फर्स्ट टर्म a डैश मान लिया है ना, a डैश। ओके, कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी के लिए, क्योंकि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसको भी हमने डी कह दिया। क्या कह दिया? डी। ओके, डी कह दिया। एंड nth टर्म सेकंड एपी का nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा? ये nth है, n ऊपर टीएच, nth टर्म, इसको हमने स्मॉल tn कह दिया ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 है। तो पहले एपी का 100वां टर्म मतलब a100 माइनस दूसरे एपी का 100वां टर्म, तो इसका जो दूसरे एपी का जो जनरल टर्म है वो tn है, तो t100 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 100। तो a100 मतलब फर्स्ट टर्म a प्लस 100 से एक कम 99 और ये d माइनस t100 मतलब ये भी होता है a प्लस 99d। तो लेकिन यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई? पहले एपी का फर्स्ट टर्म a था तो a प्लस 99d। सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म a डैश है तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो टर्म का सम है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a डैश, तो a डैश प्लस 99d हो जाएगा और क्या, इज इक्वल टू 100। अगर इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d, तो 99 ये बराबर में 100, 99d से 99d कट गया तो ये आपके पास आया a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100। ओके, यहाँ तक आ गया आपका। नाउ क्या निकालना था? 1000वें टर्म का डिफरेंस, तो a 1000 है ना माइनस t1000 है ना 1000, ये क्या हो जाएगा? a 1000 मतलब क्या? पहले एपी का फर्स्ट टर्म तो a है, तो a प्लस 1000 से एक कम 999, तो 999d है ना, 999d माइनस सेकंड का फर्स्ट टर्म क्या है? a डैश, और 1000 से कम एक कम 999d है ना, ये हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करें, तो a प्लस 999d माइनस, जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों प्लस का दोनों माइनस हो जाएगा, a डैश माइनस 999d, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, क्या आएगा? a माइनस a डैश, और a माइनस a डैश क्या आया? 100 ही है, तो 100वें टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा? 100 होगा। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविडेड बाय 7, है ना, 7 से कटने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो हमें क्या पता कितने नंबर होंगे, तो हम कह देंगे कि n नंबर होंगे, और क्या। तो 7 से कटने वाले नंबर जो कि 3 डिजिट के हों। ओके, तो पहले आप लिस्ट ऑफ नंबर लिखिए जो 3 डिजिट के हों और 7 से कट रहे हों। ओके, तो हमने लिखने का तरीका बताया था एग्जाम्पल में आपको, मैं फिर से समझा रहा हूं, देख लें यहाँ पे। तो हमने कहा लिस्ट ऑफ नंबर, पहले लिख लेता हूं, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 इज क्या क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ नंबर। तो कैसे लिखूंगा उसके लिए आप यहाँ देखें, 3 डिजिट का 7 से कटने वाले नंबर कैसे सोचेंगे। तो पहली बात 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100 होता है, 100 सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे आप रफ में ऐसे 100 लिख लें। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का क्या होता है? 999,
999 ये तो होता है। ओके, तो सबसे छोटे नंबर में पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, भाई जिससे कट रहा है उससे डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार टेबल जाएगा तो ये हो जाएगा 7, बचेगा 3, 7 3 10, और ये 0 उतर जाएगा तो फिर 4 बार जाएगा तो 7 चौक 28, और ये 2 बचेगा 2 30। ओके, ये 2 रिमाइंडर आया। अगर ये 2 इसमें ना होता, अगर 2 घटा दूंगा तो 7 से कट जाएगा। इसमें तो 100 में से अगर हम 2 घटा दें तो जो आएगा 98 वो 7 से कट जाएगा। आप देख लें, 7 7 का 7, 2 बचा और 7 चौक 28 कट रहा है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये 98 2 अंक का है, हमें चाहिए 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है ना, तो 3 डिजिट का चाहिए। तो जब ये नंबर 7 से कट रहा है तो अगला कब कटेगा, जब 7 इसमें जुड़ेगा। तो 98 यहाँ पे आप लिख लें और इसमें 7 जोड़ लें तो हमें मिल जाएगा कितना, 105। 105 तो 105 जो आपका नंबर होगा वो पहला नंबर होगा 3 अंक का जो 7 से कटेगा। आपने इसको क्यों नहीं लिया, ये भी 7 से कट रहा है लेकिन ये 2 डिजिट का है। क्या डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का हमें थोड़े नहीं चाहिए, हमें तो 3 डिजिट का चाहिए। तो अगला नंबर कौन होगा इसके बाद का, तो इसके भाई इसके पीछे जाएंगे, मान लीजिए 7 घटा दिए तो तभी भी 2 डिजिट का रहेगा, तो हमें 3 डिजिट का चाहिए, तो हमें इसके आगे आना पड़ेगा। तो इसके आगे आए और 7 से कटे तो 98 में आप 7 ही जोड़िएगा तभी 7 से कटेगा, तो ये पहला नंबर 105 आ जाएगा। तो जो नंबर होगा वो हो जाएगा, है ना, आर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 105, पहला 105, फिर 7 और जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, ऐसे 7 और जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ना, एंड सो ऑन। अब रही बात लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो लास्ट नंबर के लिए छोटा नंबर से पहला नंबर मिल गया, सबसे बड़े नंबर से लास्ट नंबर मिल जाएगा, तो इसमें भी आप 7 से डिवाइड करें तो एक बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 29, तो 7 चौक 28, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 19, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और कितना बचेगा 5, 14 5 19, 5 बचेगा। तो अब यहाँ 999 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 994 आएगा, और ये 3 अंक का है तो इसमें फिर कुछ जोड़ना वगैरह नहीं है ना, तो 994 आया। अब ये खुद 3 अंक का, यहाँ पे 3 अंक का नहीं था इसलिए मैंने 7 जोड़ के आगे बढ़ गया जिससे 3 अंक का आ जाए। यहाँ पे अपने आप 3 अंक का मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, तो ये 994 क्या है आपका 3 अंक का नंबर है और 3 अंक का डिजिट है, और ये 7 से कटेगा, है ना, 7 का नंबर 7 2 9, 7 चौक 28, 29, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये आपका लास्ट नंबर आ जाएगा 994। तो यहाँ तक की बात आपने समझ ली होगी। अब कह रहा है कि कितने नंबर होंगे, ये तो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको आप रफ में कहीं किनारे लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने नंबर लिखने के लिए इसका यूज किया। तो मैंने कहा कि कह रहा कुल कितने नंबर्स होंगे, तो मैंने कहा पहले यहाँ पे बता दें आप कि फर्स्ट टर्म कौन है, कॉमन डिफरेंस कौन है, लास्ट टर्म क्या है। तो मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये एपी है, आप चाहे तो एपी शो कर दें। ओके, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 105, तो ये एक एपी बना रहा है ना। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 119, सॉरी 119 कह रहा हूं, 112 माइनस 105 मतलब 7, है ना, 7। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप एपी शो कर दें, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, फिर एंड सो ऑन, फिर करेंगे इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम हेंस इट इज एन एपी, यहाँ तक कर दें, फिर आप फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस ये लिख दें, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात हो गई। कह रहा कि हाउ मेनी नंबर, है ना, मैंने कहा कह रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 7, मैंने कहा कि n नंबर, मैंने कहा लेट कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस हमने लिख दिया। अब इसमें कितने टर्म होंगे उतने ही नंबर होंगे, है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात होगी कॉमन डिफरेंस तक। तो क्वेश्चन ने कह रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाय 7, तो मैंने कहा कि मान लीजिए n नंबर है
तो लेट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज n, है ना। ओके, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना, इज n। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो n है। ओके, यहां तक की बात हो गई। तो हमें n का मान ही निकालना है, तो n का मान हमेशा किससे निकलेगा, लास्ट टर्म से निकलेगा। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस तो 7 हो गया, लास्ट टर्म आपका 994 है। तो ये लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, इसी के आगे है ना, कॉमन डिफरेंस के नीचे आप लिख लेंगे लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 994। आप कहाँ लिखेंगे ये चीज, इसी के नीचे लिखेंगे, फिर आप ये चीज लिखेंगे, ठीक है भाई, 994। तो मैंने कहा कि सिंस nth टर्म, जो nth टर्म होता है वही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। इसी से हम निकालते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या है आपका 994। ओके, a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7994। ठीक है भाई, तो ये 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। अब 105 में से जब ये 7 घटेगा तो कितना आएगा, 5 घटेगा तो 100, 2 घटेगा तो 98, तो हो जाएगा 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। तो यहाँ से हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। तो जब 94 घट जाएगा तो ये तो 900 हो जाएगा, फिर 4 और घटा दो, 4 और घटा दो, तो 900 में से जब 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 8 9 6 896 ना, 896। ठीक है भाई, अब अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 7 का पहाड़ा एक बार, 7 7 1 8, 7 दूनी 14 और 5 और 7 8 56। तो n का मान आ जाएगा 128, है ना। तो हेंस टोटल थ्री नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128। हेंस टोटल 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 128 is your आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक बेटा। चलिए चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल कितने हैं। तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 से कटने वाला, तो 4 से कट जाए वो 4 का मल्टीपल है नहीं, 4 से डिवाइड हो जाए जो। तो 10 और 250 के बीच, 10 से बड़ा 250 के से छोटा, वही तो हुआ 10 और 250 के बीच में। जैसे मान लीजिए ये 10 है और यहाँ लास्ट में 250 है, तो इसके बीच में जो जगह खाली है उसमें कितने नंबर होंगे, तो 4 से कटेंगे। ओके, तो 10 के बाद जो नंबर होगा वो पहला नंबर 12 ही है जो 4 से कटेगा। तो मैंने कहा लेट लिस्ट ऑफ, ये ऐसा है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या क्या होगा, पहला हो जाएगा, यहां लिखते हैं इज, पहला क्या हो जाएगा 12, 12 फिर 16 फिर ऐसे 20, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट नंबर कौन सा होगा वो मैं आपको भी यहाँ से बता रहा हूँ। पहला नंबर 12 कैसा होगा भी, यहाँ पे आसान मैंने बता दिया, पहला नंबर 12 कैसे होगा। ओके, 4 × 12। मान लीजिए वही तरीका है निकालने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 और ये दिया हुआ है, हमें छोटा नंबर और बड़ा नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि ये खुद दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में बताओ। तो 10 है तो पहले हम 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8 बचेगा 2। तो अगर हम 10 में से
2 घटा दे तो 8 आएगा। अब 8 देख देख पा रहे हो कि 8 4 से कट रहा है, लेकिन हमें बताना क्या है, 10 और 250 के बीच में। तो 8 तो 10 के इस साइड चला गया, जो कि हमें हमें तो इस साइड आना है 10 के, तो 10 के इस साइड आएंगे तो 10 से बड़ा नंबर चाहिए, ये तो 10 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब 8 में फिर अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आगे आ जाएंगे 12 नंबर, 12, तो अगला नंबर क्या होगा 12, तो यहाँ पे हम आ गए 12, फिर 4 जोड़ो 16, फिर 4 जोड़ो 20, फिर ऐसे चलता जाएगा। अब बात आती है लास्ट टर्म की, तो लास्ट आपका क्या है 250 है, 4 से भाग दो, तो 4 छक 24, 1 25, ये हो गया 0 उतर गया तो 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 2, ठीक है। तो 250 में से अगर ये 2 घट जाए तो आ जाएगा 248, 248, ये 4 से कट रहा है और 250 के पहले है, तो ठीक है, लास्ट टर्म आपका 248 हो जाएगा। ओके, ये बात होगी यहाँ तक। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है भाई, तो इतनी सारी बातें हो गई। फिर हमने कहा कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 मतलब 4। ओके, लास्ट टर्म भी लिख लो इसी के साथ। लास्ट टर्म l इज इक्वल टू कितना है आपका 248। ओके, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया। क्वेश्चन ने कहा था कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो आप कह दीजिए कि n मल्टीपल है। मैंने कहा लेट, ये कितने मल्टीपल होगा, अब हमें क्या पता कितने मल्टीपल होगा, तो हम n मान लेंगे। तो लेट देयर आर n मल्टीपल ऑफ 4, है ना, देयर आर n मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। okay, that is total number of term is n, है ना। जब n मान लिया है तो जब n मल्टीपल होंगे तो यही तो है n मल्टीपल, तो जो ये टर्म होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन करके वो n होंगे। तो हम जानते हैं कि सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, हमेशा इसी से निकलता है लास्ट टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 248, a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, 248। ओके, ये हो जाएगा 12 प्लस 4n माइनस में 4 इज इक्वल टू 248। ओके, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248, 4n इज इक्वल टू 240, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 छक 24, 60 हो जाएगा ना। तो हेंस देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, दिस इज योर आंसर। ओके भाई, तो ये टोटल कितने होंगे 10 और 250 के बीच में टोटल 60 नंबर होंगे जो 4 से कटेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर होगा बेटा, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन देखें। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, पहला 63 65 67 एंड सो ऑन एंड 3 10 17 एंड सो ऑन इक्वल, मतलब कह रहा है कि 2 AP हैं, दोनों AP के जो nth टर्म है वो बराबर हैं, तो n का मान बताओ। ठीक है, पहले दोनों AP लिख लो। मैंने कहा फर्स्ट AP क्या 63 65 67 63 65 67 एंड सो ऑन, ये है फर्स्ट AP। तो आप इसी समय फर्स्ट टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको A कह दिया 63, कॉमन डिफरेंस भी लिख लो, कॉमन
डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कह दिया, और ये हो गया आपका 65 माइनस 63, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो आएगा 2। ओके, अब रही बात nth टर्म की, तो मान लो कि लेट nth टर्म, फर्स्ट एपी का nth टर्म इज इक्वल टू an मान लिया। क्या मान लिया? an। ओके, अब आते हैं सेकेंड एपी पे। सेकेंड एपी क्या है आपका? सेकेंड एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका भी फर्स्ट टर्म लिख लो आप। फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ डी है, तो यहाँ पे आप कैपिटल कह दो अलग करने के लिए, कैपिटल ए। ये क्या आ जाएगा? 3, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे स्मॉल डी है तो यहाँ पे आप दूसरे के लिए कैपिटल डी मान लो। 10 माइनस 3 मतलब आ जाएगा 7। लेट nth टर्म भी मान लो, लेट nth टर्म इज इक्वल टू कैपिटल Tn मान लो, है ना। यहाँ पे स्मॉल an है तो अब कैपिटल An मान लो, और क्या, तो Tn ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल Tn। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एपी बराबर है, दोनों एपी नहीं, दोनों के nth टर्म बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों के nth टर्म बराबर है, तो पहले का an दूसरे के Tn के बराबर है ना। तो an का मतलब क्या? nवां टर्म पहले एपी का, तो फार्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका a क्या है? कैपिटल A प्लस n, तो दोनों का सेम है, n माइनस 1, और d क्या होगा? कैपिटल D। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है यहाँ पे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? पहले एपी का, तो ये पहले एपी का एनवा टर्म है, क्या कह रहा है? दोनों एपी का एनवा टर्म बराबर है, पहले एपी का एनवा टर्म दूसरे एपी का एनवा टर्म, तो पहले एपी का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पहले एपी में जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म वो a है और d स्मॉल d है, तो यहाँ ये लिखा। ये दूसरे एपी का है, फर्स्ट टर्म कैपिटल A है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, तो कैपिटल D, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले a का मान यहाँ लिख दिया 63, n माइनस 1, d का मान तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कैपिटल A का मान क्या है? यहाँ पे कैपिटल A का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? यहाँ पे भी डी का मान 7 है। इसी को आप सॉल्व कर लो। ओके, इसी को आप सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ऐसे यहाँ पे ऐसे घेर देता हूँ कि पता चल जाए कहाँ से क्या हो रहा है ना। इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, मल्टीप्लाई कर लिया, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4 आएगा ना, माइनस 4 प्लस 7n। अब n वाला एक तरफ, तो 2n माइनस 7n, भाई 7n इस साइड गया तो प्लस 7n का माइनस 7n बराबर, माइनस 4 पहले से है, ये 61 इस साइड आया तो माइनस 61। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नंबर एक तरफ और n वाला एक तरफ, तो 2n में से 7n जाएगा तो माइनस 5n, 2n में से 7n जब घटेगा तो माइनस 5n, माइनस 4 माइनस 61, ये मिलकर हो जाएगा माइनस 65, माइनस माइनस कर गया, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 13 25 65, 13 आएगा, तो n का मान आएगा 13। तो क्या करते हैं क्वेश्चन? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, तो n बराबर 13, तो जो उसका 13 टर्म होगा वो दोनों, है ना, तो 13 टर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एपी क्या होंगे? दोनों सेम होंगे ना। क्वेश्चन ने क्या कहता है? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ इतना एंड इतना इक्वल, तो रिक्वायर्ड टर्म इज 13। ओके, तो हेंस आप देख सकते हो, हेंस 13 टर्म ऑफ बोथ एपी will be same, ये आपका आंसर हो गया ना। मैंने क्या कहा कि जो 13वां टर्म होगा आप बोथ एपी, दोनों एपी का विल बी सेम, वो सेम होगा। ओके, आप चाहो तो पहले का 13वां टर्म निकाल लो, दूसरे का 13वां टर्म निकाल लो, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो निकाल के, मैं कर दूं चेक। आप ऐसे, पहले का 13वां टर्म क्या? a13
ए प्लस 12d, तो ए का मान कितना है 63 प्लस 12 डी का मान 2, तो हो जाएगा 63 और 12 दूनी 24, तो 4 और 3 ये 7, ये रफ काम है, ये रफ काम है फालतू का ना। 4 3 7 और 6 2 8, 87 आएगा ना। तो कितना आया 13वां टर्म 87, पहले एपी का 87 आया, याद रखिए पहले एपी का 87। अब दूसरे का निकाल लो, दूसरे एपी का 13वां टर्म 13 हो जाएगा, ए कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए माना था, कैपिटल ए, और हो जाएगा 12 कैपिटल डी, तो कैपिटल ए का मान कितना है 3, 12 डी का मान कितना है 7, 3 प्लस 12 84, 84 3 87, तो पहले का भी 87 आया था 13वां टर्म और दूसरे का भी 87 आया, तो दोनों सेम है ना, तो ये आपने ऐसे चेक कर लिया लिखकर, ये आपका आंसर होगा ना, देखना था बेटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, ओके, जो थर्ड टर्म 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। अच्छा, जो 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, तो एपी बताइए कौन सा एपी होगा। तो कोई भी टर्म लिखने के लिए आपको ए और डी चाहिए, तो पहले आप ए और डी मान लें। मैंने कहा लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी कॉमन डिफरेंस, डी बी दी कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ओके ओके। अगर ऐसा है तो कुछ ने क्या कहा था, थर्ड टर्म 16 है, A3 इज इक्वल टू 16, A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 7वां टर्म 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब A7 और यहाँ पे 5वां टर्म A5, तो जो 7वां टर्म है वो 12 ज्यादा है 5वें टर्म, तो ये 12 ज्यादा है तो इसको 12 दे दो, छोटे वाले को 12 दे दिया तो दोनों बराबर हो गए, इसको भी सॉल्व कर लो आप। तो A7 मतलब A प्लस 6D, A5 मतलब A प्लस 4D, एक कम डी लिखा जाता है ना, प्लस में 12, तो A से A तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 6D इज इक्वल टू 4D प्लस में 12, तो 6D माइनस 4D ये उस साइड जाएगा, तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 12, तो D का मान हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, पुट D की वैल्यू 1 में रख दो आप, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या होगा, A प्लस 2 इंटू डी का मान 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 बराबर हो जाएगा 16, A इज इक्वल टू 12 घट जाएगा, 16 में से 12 जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो 4 बचेगा ना, A का मान 4, तो हेंस रिक्वायर्ड AP विल बी, क्या होगा, पहला 4 में फिर डी जोड़ते जाओ, 4 में 6 जोड़ो 10, फिर 6 जोड़ो 16, फिर 6 जोड़ो 22 एंड सो ऑन, तो जो रिक्वायर्ड एपी होगा वो आपका 4 10 16 22 होगा, ओके, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये, तो यहाँ तक का देखें बेटा आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो एपी मतलब जो एपी दिया हो उसका लास्ट है 20th टर्म निकालना है, तो मैंने बताया था बहुत आसान है ये, तो आप एपी लिख लें। एपी क्या है आपका 3, 8, 13 इज इक्वल टू 253, ओके, तो लास्ट से 20th टर्म निकालना है ना, तो हमने कहा यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म
L इज इक्वल टू 253 है ना। तो मैंने कहा सिंस nth टर्म फ्रॉम इंड अंत से nवां टर्म का फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। L का मान कितना है 253। चलो यहाँ पे ये फार्मूला होता है देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम इंड, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस 20th टर्म है तो भाई ये n है तो n माइनस 1 है तो 20 होगा, तो 20 माइनस 1 तो 19d माइनस 19d। तो L का मान कितना है 253 माइनस 19, डी का मान कितना है 5। ओके, तो 253 95 है ना। तो घटा दो इसको, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाके कितना बचेगा 8, 8 4 12 1 13 है ना। 8 यहाँ बचा 4, तो 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, तो 158 होगा ना। कितना होगा 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द इंड क्या होगा 158, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए सेकंड मेथड भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था लेकिन यहाँ पे फिर से लगाते हैं सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड लिख देते हैं। ऐसा सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो एपी दिया हो उसको ऐसे उतार लें, ठीक है। उसके बाद आप लिख दें रिवर्स ऑफ द गिवन एपी, राइट रिवर्स है ना ऑफ गिवन एपी। तो गिवन एपी का जब रिवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा उल्टा आएगा 253, फिर ऐसे चलता जाएगा डैश 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 है ना 13 8 और लास्ट में 3 आएगा, तो आएगा गिवन एपी का रिवर्स। ओके, तो हम जानते हैं कि जो 20th टर्म फ्रॉम द इंड इसका होगा, यही इसके शुरू का होगा। इसके शुरू का 20th टर्म इसके लास्ट से 20th टर्म बराबर होंगे ना। ओके, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इसका है ना रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म, तो हेयर फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो ए हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 253, फर्स्ट टर्म आता है रिवर्स एपी ना 253। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कहीं से भी सेकंड घटा दो आप, तो कोई टर्म ले लो उसके पीछे का टर्म ले लो, तो ले लो 8 माइनस 13 कितना आएगा माइनस में 5 आएगा ना। ओके, तो हम जानते हैं कि इसका जो शुरू का जो 20th टर्म होगा वही उसका लास्ट का 20th टर्म होगा, तो आप चाहो तो लिख दो है ना। यहाँ से निकाल लेंगे 20th टर्म, 20th टर्म 20th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 19d। तो ए का मान यहाँ कितना है 253 प्लस 19 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95 है ना, तो ये आएगा 158 158। तो ये किसका 20th टर्म है, ये रिवर्स एपी का 20th टर्म है ना। आप चाहो तो इसे लिख लो कि फर्स्ट टर्म ऑफ रिवर्स एपी, ऐसे फर्स्ट टर्म ऑफ रिवर्स एपी, ये रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म है। ए इज इक्वल टू 253, ऐसे ही चलेगा। कॉमन डिफरेंस ये सब रिवर्स एपी का है, तो हम जानते हैं ऐसे कह देंगे कि सिंस 20th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एपी, कौन सी एपी है ऑफ एपी 3 8 13 एंड सो ऑन 253 इज इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
ऑफ एपी, कौन सा एपी, ऑफ एपी 253 एंड सो ऑन, ये 13, 8 और 3, मतलब जो इसका 20th टर्म होगा, इसका जो 20th टर्म होगा इंड से, है ना, वो इक्वल होगा 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एपी। किस एपी का? इसके उल्टे वाले एपी का। तो हेंस यहाँ तक आप लिख लिया आपने, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है भाई, हमने कहा हेंस 20th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ दी गिवन। भाई जब इसको लिखेंगे तो इसके नीचे कितना आएगा? ये तो 158 आया था। आप गिवन एपी इज इक्वल टू 158, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक। तो ये भी एक मेथड है कि आप उल्टा करके शुरू का बता दीजिए ना। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, कहाँ तक हो गया? 17 क्वेश्चन तक। अब 18, 19 और 20, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये आपका HW है, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर अब बड़ा हो गया ना। ठीक है भाई, तो अभी करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ठीक है यहाँ तक का आप करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है कि कर ले जाएंगे, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है और उसको मैं अगले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, चलें, तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप ट्राई करें। ओके, थैंक यू।